गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के बिहाइव के फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड, जिस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, उस चैप्टर को समझेंगे। उसका पिछला जो भाग था, 4th पैराग्राफ तक हमने पिछले वीडियो लेसन में एक्सप्लेन किया। तो द फन दे हैड जिसका मतलब है कि स्टूडेंट्स के बारे में ये स्टोरी है जो कि फ्यूचर में इस्टेब्लिश की गई है। तो द फन दे हैड का मतलब है कि वह आनंद जो उनको आता था उनके लिए, कि मतलब जो स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ते थे पुराने समय में, उनको जो आनंद आता था, जो मज़ा आता था, उनके लिए कहा गया। उनको जो फन करते थे स्कूल में, उसके बारे में बताया गया। क्योंकि जो स्टोरी है ये फ्यूचर में स्थापित की गई है, फ्यूचर के लिए, जिस समय की मैकेनिकल टीचर होंगे, रोबोटिक टीचर्स होंगे और एक वर्चुअल क्लासरूम में बच्चे जा कर के पढ़ेंगे। तो उस समय के लिए बताई गई है, आने वाले समय के लिए ये स्टोरी बनाई गई है। तो उस समय दो बच्चे इसमें हैं, दो। वो बताते हैं कि जो है पास्ट टाइम में किस प्रकार के स्कूल होते थे पुराने समय में, तो उसके प्रकार इसलिए इसका नाम रखा गया द फन दे हैड। तो आइए नंबर, इससे पहले का हमने फर्स्ट वीडियो लेसन में स्टडी की, अब देखते हैं नंबर 5 पर देखते हैं। तो अभी हम इस पर एरो रहेगा जिस पर उसी पैराग्राफ को मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए 5th पैराग्राफ में देखिए, द काउंटी इंस्पेक्टर की बात थी। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? द मैकेनिक ऑफ द रोबोटिक टीचर इज कॉल्ड काउंटी इंस्पेक्टर इन दिस लेसन। तो जो मैकेनिकल टीचर्स का, जो रोबोटिक टीचर है, उसका जो मरम्मत करता है, उसका मेंटेनेंस करता है, जो मैकेनिक है, वो कहलाता है काउंटी इंस्पेक्टर। तो देखिए, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हैड। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने अपना काम फिनिश किया और मार्जी के हेड को पैटेड किया, थपथपाया। पैटेड मीन्स थपथपाना। ही सेड टू हर मदर, इट इज़ नॉट अ लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। फिर उन्होंने कहा उसकी मदर से कि ये जो है इस छोटी लड़की की गलती नहीं है, क्योंकि मार्जी वॉज डूइंग वर्स टेस्ट आफ्टर टेस्ट। ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि मार्जी जो थी, जो उसका जियोग्राफी का टेस्ट था, उसमें एक के बाद एक गलती वो करते जा रही थी मार्जी। तो उसने कहा कि मार्जी जो गलती कर रही है, इसमें मार्जी का कोई भी इसमें गलती नहीं है, इसमें मार्जी का कोई फॉल्ट नहीं है गलती करने में, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था उसमें ही प्रॉब्लम आ गई थी। इसलिए काउंटी इंस्पेक्टर बताता कि इट वाज नॉट मार्जीज फॉल्ट, मिसेज जॉन्स। तो नेम ऑफ द मदर ऑफ मार्जी इज जॉन्स, मिसेज जॉन्स है उसकी मदर का नाम। आगे देखिए, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गेयर्ड अ लिटिल टू क्विक। टू क्विक मतलब सम फास्ट, यानी कि जो जियोग्राफी का जो सेक्टर था वो थोड़ा फास्ट चल रहा था, ऐसा लगा उसको, मैकेनिक को। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। इसका मतलब समटाइम्स मीन्स कभी कभार, कि ऐसी चीज़ें कभी कभार हो जाया करती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। तो मैकेनिकल टीचर का जो मैकेनिक है वो बता रहा है कि मैंने इसको स्लो कर दिया है। अब किस लेवल पर कर दिया? 10 ईयर के लेवल पर, यानी कि 10 ईयर्स का स्टूडेंट जो है इसमें अब कार्य कर सकता है। तो उस लेवल तक मैंने इसको स्लो कर दिया है। अब 10 ईयर का बच्चा इसके हिसाब से ये काम करेगा। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री मीन्स संतोषजनक, यानी कि जो उसका जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उस बच्चे की, वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री यानी बिल्कुल संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन। फिर उसने मार्जी के हेड को पैटेड किया, यानी थपथपाया उसको। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, फिर हम देखेंगे आगे यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ में, इस पैरा में देखेंगे, मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश हो जाना, हताश हो जाना। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, निराश हो गई थी, हताश हो गई थी। सी हैड बीन होपिंग मतलब वह उम्मीद कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे अल टुगेदर माने लगभग हमेशा के लिए। वो हमेशा के लिए अपने टीचर को, उनके टीचर जो था मैकेनिकल टीचर, उसको साथ ले जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली 1 मंथ। नियरली मतलब लगभग। तो उसने सोचा कि उसको मालूम था, उसने देखा था कि एक बार जो टॉमी, उसका जो ब्रदर था, जो कि 13 ईयर्स ओल्ड है, इसमें मैंने आपको कल बताया था, तो उसके टीचर को एक बार लगभग नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने के लिए ले गया था वो साथ में। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि जो उसका हिस्ट्री सेक्टर था वो कम्प्लीटली ब्लैंक्ड आउट हो गया था, यानी कि कम्प्लीटली नील हो गया था, खाली हो गया था।
हिस्ट्री सेक्टर। तो टॉमी के टीचर को भी ले गया था, 1 मंथ उसमें लगा था। आगे देखेंगे इस पर। सो सी सेड टू टॉमी व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो इसीलिए उसको बहुत ही ज़्यादा जो है हेट करती है जो स्कूल से, और नफरत करती है। इसलिए वो टॉमी से पूछती है व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, की जो बुक है इस बुक में स्कूल के बारे में क्यों लिखा होगा। 6 नंबर के पैराग्राफ पढ़ते हैं। आइए 6 नंबर के पैरा पर चलते हैं। तो इस पैरा में क्या क्या लिखा पूरे पैरा पर, तो इस पर कर्सर चलाना संभव नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। देखिए, टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। सुपीरियर आइज मतलब बड़ी बड़ी आंखें करके। टॉमी ने अपनी बहन को, जिसका नाम था मार्जी, बड़ी बड़ी आंखों से देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। स्टूपिड मतलब बेवकूफ़, मूर्ख, इस प्रकार से कि उसने कहा कि क्योंकि हमारे जैसे स्कूल नहीं थे। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। अगो माने पहले। तो ये सैकड़ों साल पहले के स्कूल थे, ये हमारे जैसे स्कूल नहीं थे। और ये कुछ ओल्ड काइंड्स के स्कूल थे, पुराने समय के स्कूल थे, 100 साल, कई सैकड़ों साल पहले। ही एडेड लॉफ्टिली मतलब इन अ सुपीरियर वे, विशेष रूप से उसने कहा। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो। सेंचुरीज मीन्स है अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज कॉल्ड सेंचुरी, यानी कि 100 वर्ष का समय जो है सेंचुरी होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, जो सेंचुरी ईयर पर उसने थोड़ा ज़्यादा जोर दे करके कहा टॉमी ने। टॉमी है भाई का नाम, जो ब्रदर है उसका नाम टॉमी। आगे देखेंगे। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को थोड़ा दुख हुआ। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड्स ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। तो उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि उस समय क्या है कि किस प्रकार के स्कूल होते होंगे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। तो सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे दे हैड द टीचर। तो उसने थोड़ी देर उसको किताब को रखा ऊपर, और फिर कहा कि कुछ भी हो उनके लिए, उनके पास एक टीचर होता होगा। फिर आगे देखेंगे, आगे यहाँ से तो देखिए, श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। तो टॉमी बता रहा है कि रेगुलर टीचर नहीं थे। रेगुलर टीचर मीन्स एन यूजुअल काइंड, यानी जो अक्सर आने वाले टीचर होते हैं। हेयर नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल टीचर, जैसे आजकल के जैसे टीचर। तो श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर। यह रेगुलर टीचर नहीं थे, यानी कि जैसे रोबोटिक टीचर हैं वैसे नहीं थे। इट वाज ए मैन, तो आदमी पढ़ाते थे उस समय, क्योंकि फ्यूचर की बात है। तो उस समय के बच्चे बता रहे हैं फ्यूचर के, हमारे समय की बात को बता रहे हैं, हमारे टाइम की। तो वो कह रहे हैं कि उस समय जो टीचर होते थे वो आदमी होते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो कह रहा है कि हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर। तो मार्जी बड़ी सरप्राइज हो रही है, कह रही है कि किस प्रकार से एक आदमी जो है टीचर हो सकता है। वेल वी जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो कह रहे हैं कि देखिए, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क। तो बता रहा टॉमी कि वो बच्चों को होमवर्क देता था जो टीचर होते थे उस समय, और बॉयज एंड गर्ल्स को थिंग्स के बारे में बताता था, एंड उनको होमवर्क देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चन भी पूछता था। नंबर 7 पैराग्राफ में देखिए, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। तो मार्जी कह रही कि उसको जो है विश्वास नहीं हो पा रहा, कह रही कि मैन इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी कह रहा है कि नहीं, बिल्कुल होता था। मेरे जो फादर के फादर हैं, माई फादर कह रहा है कि श्योर ही माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। कह रहा है कि मेरे पिताजी भी उतना ही जानते हैं जितने कि मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट्सा। बेट्सा मीन्स बेट, यानी कि शर्त लगाना। तो कह रहा है कि मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ वो जानते हैं इतना। मार्जी वाजंट प्रिपेयर्ड अ डिस्प्यूट दैट। डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा। तो मार्जी उससे झगड़ा नहीं करना चाहती थी। सी सेड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो तब मार्जी कहती कि मैं एक स्ट्रेंज आदमी को, स्ट्रेंज मीन्स जो जिसको हम पहचानते नहीं हैं, अजनबी व्यक्ति को अपने घर में नहीं आने देना चाहती। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। अब टॉमी
स्क्रीम्ड मीन्स स्क्रीम्ड विद लाफ्टर मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसना। टॉमी ज़ोर से हंसने लगा, बड़ी ज़ोर से ठहाके मारने लगा। यू डोंट नो मच मार्जी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। तो वो कह रहा है कि तुम मार्जी तुम जानती नहीं हो, जो टीचर होता था वो हाउस में नहीं रहता था। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। तो उनके लिए क्या होती थी, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, सारे किड्स वहाँ पर जाते थे। आजकल के स्कूल के बारे में बता रखा है। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग्स। और कह रहे हैं कि टॉमी बता रहा है कि ऑल किड्स जितने होते थे सारे बच्चे सेम थिंग्स को पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और वो सभी सेम एज के होते थे। फिर आगे बता रखा है बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ not be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently। तो कह रहा है कि मार्जी कह रही है बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। कहती है कि टीचर को हर बच्चे को अलग अलग ढंग से पढ़ाना पड़ता है और हर बच्चे का माइंड अलग अलग होता है, ऐसी मेरी माँ बताती है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। कह रहा है कि जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, तो वो इस प्रकार से क्या नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम किताब को मत पढ़ना। तो मार्जी कह रही आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। मार्जी कह रही कि मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं इसको पसंद नहीं करती। सी वांटेड टू रीड अबाउट द फनी स्कूल, वो इन फनी स्कूल, इन मज़ेदार स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। wanted to read about the funny schools, they weren't even half finished when Margie's mother called Margie school। तो उनने आधी भी बात पूरी नहीं की थी कि मार्जी की मदर ने कहा मार्जी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्जी लुक्ड अप नॉट येट मामा, तो मार्जी करी अभी नहीं मम्मी। नाउ सैड मिसेज जॉन्स, तो मार्जी की मदर का नाम जो है मिसेज जॉन्स हैं, सैड मिसेज जॉन्स, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और यह अब टॉमी का भी स्कूल का समय हो गया, ऐसा मदर कह रही हैं। तो मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक। कैन देखिए मॉडल वर्ब है, कैन, कैन का मतलब यानी कि अपनी सामर्थ्य को क्या या किसी से आज्ञा मांगने को भी ऐसा होता है। तो कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, कह रही कि मैं स्कूल के बाद क्या थोड़ा और इस बुक को पढ़ सकती हूँ। 9 नंबर पर देखेंगे मे बी, हाँ हाँ ऐसा कर सकती हूँ, ऐसा बता रहा। ही सेड नॉन चैलेंटली, लापरवाही से, नॉन चैलेंटली मीन्स लापरवाही से, उसने लापरवाही से कहा। ही वॉकड अवे विसिलिंग, विसिल मतलब सीटी बजाना, और सीटी बजाता हुआ चला गया। एंड डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, और जो डस्टी ओल्ड बुक यानी धूल से वो भरी हुई पुरानी किताब उसने अपनी बाँह के नीचे दबा ली, अपने हाथ के नीचे दबा ली। मार्जी वेंट इन टू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्जी अपने स्कूल रूम में गई, ये ठीक उसके बेडरूम के दाहिनी ओर था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन द वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था वो उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, केवल संडे और सैटरडे को छोड़कर वो हमेशा इसका समय पर वेट किया करता था।